मिशन होता है बाहर में होता है, उनका प्रयोग का स्थल जो होता है बाहर में होता है, और बाह्य यंत्र के माध्यम से कुछ न कुछ खोजता है। देखिए वैज्ञानिक भी कम नहीं है, वैज्ञानिक को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वही जो अपने जीवन को खपाया, अपने जीवन को लगाया, तो उन्होंने बहुत कुछ खोजा। देखिए वैज्ञानिक का काम त्याग नहीं है। किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए इंजेक्शन देते हैं ना, तो उसका विष उतर जाए। तो कुत्ते के विष की जो दवाई खोज रहा था लुई पास्चर, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कुत्ते के लार को चाटा, पागल कुत्ते के लार को, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा, बहुत दुख हुआ। लेकिन दूसरे के लिए दुख को सहा। वे भी साधु महात्मा से कम नहीं है। आज देखते ना मोबाइल हम लोगों के पास है ना, कितनी सुविधा है। यहाँ पर बैठे हैं, अब पुत्र अमेरिका में है, तो यहीं से सुन भी लेते हैं, उनको देख भी लेते हैं, बेटा बढ़िया है कि कैसा है, दूल्हा पतला है। ज़रा विचार कीजिए, तो जिन्होंने इसका खोज किया, कम मेहनत किया। हमारी सुख सुविधा की व्यवस्था भी लोग करते हैं। अंतर इतना ही है, वैज्ञानिक लोग बाहर के यंत्रों के माध्यम से हमारी बाहरी सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं, और ऋषि जो हैं, संत जो हैं, वे भी खोज करते हैं। और उनका खोज ये है जो अंतर में धंसकर और अंतर से हम सुखी हो जाएं, अंतर में वो सुख का भंडार हमें प्राप्त हो जाए, जिसके बाद फिर कभी दुख नहीं, जिसके बाद फिर कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सुख सब कोई चाहता है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे संत महापुरुष हो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वे भी सुख की खोज में है। लेकिन जिनको जिस तरह का ज्ञान है, उस ज्ञान के मुताबिक उस सुख को ढूंढते रहते हैं। संतों ने कहा, जिस सुख को आप लोग बाहर में खोजते हैं, बाह्य यंत्रों के माध्यम से आप सुखी होना चाहते हैं, वह सुख अस्थाई नहीं है, वह सुख बदलने वाला है। और अस्थाई सुख बाहर में नहीं, वो अपने अंदर में होगा। इसके लिए अपने अंदर में चलना पड़ेगा। जिस को प्राप्त करने के बाद फिर कभी जीवन में दुख नहीं मिलेगा, उसी सत्ता को संतों ने सर्वेश्वर कहा, उसी को परमात्मा कहा, उसी को ईश्वर कहा, उसी को अल्लाह कहा, उसी को खुदा कहा, उसी को गॉड कहा, उसी को लोगों ने भगवान कहा। नाम भले अलग अलग है, लेकिन खोज का विषय, लक्ष्य सबका एक ही है। उस लक्ष्य को, उस खोज के विषय को जानने की जरूरत है। उसी को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनको हम लोग शगुनिया भक्त कहते हैं, सर्वसाधारण जन कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री राम की आराधना किए, और वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। देखिए, थे अनन्य भक्त, लेकिन वो भगवान के स्वरूप को जानते थे, भगवान को ठीक ठीक पहचानते थे। हाँ, भाव में एक निष्ठता थी। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज एक बार वृंदावन चले गए, और जब वृंदावन गए ना, तो वहाँ पर आप जाइएगा वृंदावन, तो हर जगह राधे 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 राधे। दुकानदार भी कहेगा राधे राधे, आपको कुछ सामान लेना है ना, तो आप से कहेगा राधे राधे। जिस तरह देवघर जाएंगे सावन में ना, कहिए बम, क्या चाहिए, कहिए बम, भोजन चाहिए, मतलब नाम नहीं कहेगा, सबको बमे कहता है। उसी तरह वृंदावन में जाएंगे राधे राधे
रिक्शा वाला से भी बात कर पहले कहेगा राधे राधे, और अयोध्या में जाएंगे ना सीताराम सीताराम सीताराम, तो ये भाव है। तो गोस्वामी जी महाराज जब वृंदावन के मंदिर में गया तो वहां तो भगवान की बड़ी मनमोहक छवि है, भगवान श्री कृष्ण की। तो इन्होंने देखा तो भक्त तो हैं, लेकिन अपनी भावना को रखा, कहा प्रभु आपकी छवि तो बड़ी निराली है, बड़ा मनोरम है, बड़ा अद्भुत है, लेकिन ये सिर आदि है, अभ्यस्त है धनुषधारी के सामने झुकने का, ये मुरलीधारी के सामने नहीं झुकेगा। आप धनुषधारी बने तब तो देखिए कैसे भक्त थे। लोग कहते हैं इनकी प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम बन गए, और भगवान श्री राम के रूप में उनको देखा। तो मेरे कहने का भाव, ऐसे अनन्य भक्त गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम के बारे में कहा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ सत्य भगवंता, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। कहने के लिए कुछ छोड़ा तो राम कैसे प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति के पार में हैं लेकिन सबके हृदय में भी बसे हुए हैं। हमारे आराध्य ने हम लोगों को इस स्तुति बना के दिए हैं। हम लोग रोज गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि पर पार में। ये सब पार की बात करते हैं। तो गुरुदेव से कुछ विद्वानों ने पूछा, महाराज ये आप कहते सब पारे में, सब पार में है तो इधर कुछ है कि नहीं? तो गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते पार में तो है, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, लेकिन जब उनको आप जानना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते तो पार में जाना पड़ेगा। जब तक आप पार में नहीं जाइएगा तो उनकी पहचान ठीक ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस प्रभु को जानना चाहते हैं जो प्रभु सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह है, उस परमात्मा को पहचानना चाहते हैं तो आपको भी सबके पार में जाना पड़ेगा। तो पार में जाने के लिए बाहर में जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते बाहर में कहीं जाइएगा, इसी प्रकृति मंडल में रहिएगा। चाहे आप वायुयान से चलिए, चाहे रॉकेट यान से चलिए। कभी कभी जब हम लोग हवाई जहाज से चलते हैं ना, तो ऊपर से जब देखते हैं तो नीचे में लगता है जो बादल सब नीचे में आ गया। जिस तरह नीचे से देखते हवाई जहाज ऊपर उड़ते हुए तो लगता बादल में घुस गया, तो ऊपर से जब देखते तो लगता बादल सब नीचे में है, और नीचे का सब कुछ छोटा छोटा लगेगा। नदी जो बड़ी बड़ी नदी लगेगा नाला के जैसे बड़ी। अब जरा विचार करें, सब कुछ तो है, लेकिन यान से भी लोग मंगल ग्रह पर गया, चंद्रमा पर गया। जाने का उद्देश्य क्या था? नाम है मंगल ग्रह। हम लोग कहते हैं मंगल मूर्ति सदगुरु। तो मंगल मतलब मंगल जाएंगे ना, मंगल ग्रह पर तो मंगल हो जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा था। तो यान भी, वैज्ञानिक भी बड़ा बुद्धिमान, तुरंत अपने नहीं जाते हैं, पहले कहीं मर जाए तब, तो पहले अपने नहीं जाता है, खाली यान को यहाँ से भेजा, उसमें सारे उपकरण लगा दिया था और यहीं से कंट्रोल कर रहा था। नीचे से बहुत तेजी से गया और वहाँ जब गया ना
तो वहाँ जाते जाते नियंत्रण क्षेत्र से बाहर हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाया और यान वहाँ जाके गिर के क्षतिग्रस्त हो गया। तो कहने का भाव, वहाँ गया था सुख पाने के लिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा मंगलो ग्रह पर कुछ नहीं मिलता है, पत्थर है, ईंट है, अब पानी का थोड़ा थोड़ा नमूना मिल रहा है। तो वैज्ञानिक लोग भी बाहर में ढूंढते हैं, बाहर में खोजते हैं, हमको सुख मिले, शांति मिले। हमारे गुरुदेव कहते बाहर में कहीं चले जाओ, यान से जाओ या हवाई जहाज से जाओ, कहीं भी जाओगे बाहर में तो इस प्रकृति मंडल में रहोगे, और जब तक इस क्षेत्र में रहोगे तो उस प्रभु का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो बाहर का जाना बंद करें, भीतर में चलना प्रारंभ करें। संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुणी जाता। भीतर में भी लोग चलते हैं, लेकिन भीतर की जो चढ़ाई है इसका किलोमीटर का अंदाज़ा नहीं है। बाहर में तो लोग किलोमीटर निकाल लिया है, कितना किलोमीटर है, सूर्य की दूरी कितनी धरती से, इसको भी जान लिया है, लेकिन भीतर में लोग नहीं नाप पाए, भीतर की दूरी को नहीं नाप पाए। एक और बात है, बाहर के दूरी को तो लोग कम भी कर दिया है। यहाँ से अमेरिका जाना है तो लोग अगर हवाई जहाज से चलेंगे तो 22 से 24 घंटे के बीच में लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये दूरी घट गई, और मोबाइल और दूरी कम कर दिया है। तो वैज्ञानिकों ने बाहर की दूरी को तो घटाने का प्रयास किया है, लेकिन अंतर की दूरी को नहीं घटा पा रहे हैं। हृदय की दूरी नहीं घटाते हैं। दो भाई हैं आपस में, लेकिन उनके हृदय की दूरी बढ़ते जा रहा है। बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन नज़दीक की दूरी को नहीं घटा पाते हैं। संतों ने कहा वो नज़दीक में रहते हुए नज़दीक की दूरी को घटाना चाहते हैं। इसके लिए जो कोई अंतर में चलता है, जो अंतर में धंसता है, तो उनकी दूरी सब खत्म हो जाती है। तो अंतर में चलने की जरूरत है। उसी प्रभु को हमारे संत कबीर साहब ने कहा, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझावो ऐसा। वो अगम अगोचर परमात्मा कैसा है, उसको जानने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा उस प्रभु के बारे में, जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, परमात्मा सब जगह हैं, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन सब जगह है। उनकी खोज बाहर में नहीं होगी, उनकी खोज अपने अंदर में होगी। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में खोजने की जरूरत है। गोस्वामी जी महाराज कहते, यही ते में हरि ज्ञान गमाई। कहते मैं उस परमात्मा को बाहर ढूंढता था, लेकिन वो परमात्मा बाहर में नहीं है, वो परमात्मा सबके अंदर में है। संत कबीर साहब ने बड़ा का, जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मूड फिरत चौगाना। कहते जिस तरह हिरण के नाभि में सुगंधी है, लेकिन वो खोजता कहाँ, बाहर में। उसी तरह हम लोग वो परमात्मा, वो सुख का भंडार कहीं बाहर में नहीं है, अपने अंदर में है। लेकिन हम लोग की स्थिति कैसी हो गई है। एक रानी स्नान करने के लिए गई, तो संयोग से स्नान कर रही थी ना, तो अपने हार को गले से निकालकर एक जगह रख देती है और स्नान करने लग गई तालाब में। अब होता है क्या, दूर से एक चिल देखता आकाश से, तो उनको लगा कि नीचे में कोई सर्प है, चमक रहा था। वह चील आया और उस हार को लेके उड़ गया। अब रानी की सहेली सब देखती है, तब तक चील उड़ के आकाश। अब रानी भी आई, बड़ी चिंतित हो गई, जाके राजा को कहती है
तो ये चील मेरे हार को लेके चला गया। तो राजा साहब ने घोषणा किया, देखो रानी साहिबा की हार है, कोई खोज के ला दो, बहुत इनाम दूंगा। बहुत सारे सैनिक भी गए, मंत्री भी गए, सब ढूंढ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते गया तो देखता एक छोटा सा नाला है, पानी बह रहा था नदी में, छोटी सी नदी है। वहाँ पर देखता है क्या, पानी में हार रखा हुआ है। तो बड़ी खुश हो गए सिपाही साहब, पानी यही तो हार है। तुरंत जाके कूद गया। जैसे पानी में कूदा तो कुछ नहीं मिला। अरे हार नहीं है, भरा गला पानी है, हार नहीं दिखाई पड़ा। फिर निकला, फिर जैसे निकल के देखता है फिर हार वहीं पर। अब दौड़ रहा है, कूद रहा है, निकल रहा है। अब मंत्री साहब भी देखा, अरे देखो हार तो वहीं पर है, तुम लोग को मिलता नहीं, हम अपने से खोजते हैं। वे भी जाके कूद गया, उनको भी हाथ नहीं लगा। बड़ा मुश्किल है, हार दिखाई पड़ता है लेकिन मिलता क्यों नहीं है। सब परेशान। संजोग से एक संत महापुरुष होके जा रहे थे, देखा इन लोगों को बड़ी परेशान है। क्या बात है मंत्री साहब, क्यों आप परेशान है? महाराज रानी की हार एक चील लेके चला गया था, संजोग से हार इसी नदी में है, उसी को निकालने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन हार मिलता है नहीं। चलिए दिखाई तो कहाँ पर हार है। ये भी गए, जैसे देखा का वही चमक जो रहा ना, देखे ना हार तो वही है। कहा हार तो है तो क्या होता है, लेकिन जब जाते वहाँ पर तो हार मिलता है नहीं। तो देखिए संत की दृष्टि और जनसाधारण की दृष्टि दोनों का अलग रहता है। तो संत सोचने लगा, जब देखता हूँ वहाँ पर हार है लेकिन हार मिलता नहीं है। हमारे प्रवक्ता श्रद्धेय सियाराम बाबा सुना रहे थे, आप किसी को देखते हैं, बाबा को देखते हैं तो सत्य नहीं है, तो लोग को कहेगा तो लोग बिगड़ने जाएंगे। हम देखते हैं कहता सत्य नहीं है, तो उसको देख रहा था हार है लेकिन जाता है तो हार नहीं मिलता है। तब संत है ना, समझ गए। तो ऊपर देखा, तो ऊपर देखा तो देखा एक टहनी के किनारे से लटक रहा था हार, उसी का परिछाई जल में पड़ रहा था। तब इस साधु संत थे, मुस्कुराए, कहा देखो हार है ऊपर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं है, कहीं विद्या में हाथ। हार है ऊपर में और तुम लोग कूद रहा नीचे में, तो मिलेगा, जाओ ऊपर से उठा लो। गया ऊपर से हार ले लिया। तो ये तो एक कथा है, लेकिन इसके माध्यम से संदेश यह दिया जाता है, जिस तरह हार है ऊपर में और उसके आज प्रतिबिंब नीचे में पड़ता है, उसी तरह वो सुख स्वरूप परमात्मा है और उनकी परिछाई संसार में हम लोग सुख को ढूंढते हैं। तो संतों ने कहा जिस तरह ऊपर है तो आप भी ऊपर देखिए, ऊपर चलिए, उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, उलटिए, उलट करके पीछे के रास्ता चलिए। मतलब हम लोग परमात्मा के साथ थे, वहाँ से हम लोग यात्रा शुरू किए, निशब्द में आए, निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए और प्रकाश से अंधकार में आगे पड़ गए। अब परेशान हैं, अब अंधकार में आ गए हैं, अब उस परमात्मा की छवि को, उस सुख को इसी अंधकार में ढूंढ रहे, नीचे में गंदले पानी में। तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिन दया संतन की में ही जानना होता नहीं, हुआ नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी सुरते आए जम फांसी ऐन सुधी अपनी नासी। वे रास्ता बताते हैं भाई बाहर में वो चीज़ मिलेगा नहीं, अपने अंदर में मिलेगा। जिस तरह वो संत ने बताया जो ऊपर में है, उसी तरह हमारे संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, वो परमात्मा, वो सुख का भंडार को पाना चाहते हैं, अर्ध उर्ध विच लगन लगी है, शक्य रूप नहीं जात बखाना। ऊपर और नीचे, उसके मध्य में, मतलब पिंडर ब्रह्मांड के मध्य में जोर पर, वहाँ पर लगन लगी है, शक्य रूप नहीं
जात बखाना, तो उसको देखिए, उधर चलने की जरूरत है। और उधर चलना चाहते हैं जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी को आज के वैज्ञानिक पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का कोई रूप होता है? एनर्जी का कोई रूप नहीं है। वही एनर्जी बिजली में, स्पीकर में आ गया तो बोल रहा है, वही एनर्जी पंखा में चला जाता है तो पंखा चलने लगता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा मैटर का नाश नहीं होता है, उसका रूप बदलता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा शरीर बदलता है, लेकिन शरीरी जो उसमें रहने वाला है ना, उसका नाश नहीं होता, सिर्फ अदल बदल होते रहता है। जिस तरह कोयला है, बहुत कोयला है, वैज्ञानिक उनको जलाता है, उनसे एनर्जी उत्पन्न किया। अब जिस अनुपात में कोयला जलता है, वैज्ञानिकों का नियम है, उस अनुपात में वह एनर्जी को भी प्राप्त करता है। संतों ने कहा वह एनर्जी, वो शक्ति हमको बाहर में खोजना नहीं है, अपने अंदर में चलिए। और अपने अंदर में चलने के लिए संतों ने कहा हमारी वृत्ति जो बाहरमुखी बनी हुई है, उसको अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है। हमारे धर्मशास्त्र में पूजा पाठ की चर्चा है, लोग पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ क्या है? तो लोग कहते हैं व्यर्थ ही करता है, समय बर्बाद। नहीं भाई, व्यर्थ नहीं करता है। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई। हमारे परमचंद बाबा देवी साहब जी महाराज कहते थे